Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your science teacher. Today I am going to teach you about physical change and chemical change. This topic has been taken from the chapter Is Matter Around Us Pure? So, what is physical change? A physical change is a change in which physical properties of substances like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point and boiling point, etc. change temporarily, but actual composition and mass of substance remains unchanged, and no new substance are obtained, hence chemical property remains unchanged. तो फिजिकल चेंज क्या होती है? फिजिकल चेंज कहते हैं कि एक ऐसी चेंज होती है जहां पे कुछ प्रॉपर्टीज लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये चेंज होता है बट टेम्परली, नॉट परमानेंटली, और एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम। तो जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है। अब क्या है कि या रिमेन्स अनचेंज्ड, और जो नई सब्सटेंस बनती है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल रिजेंबल करती है ओल्ड सब्सटेंस से। यानी जब फिजिकल चेंज होती हो तो जो सब्सटेंस चेंज होती हो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मिलती है उस सब्सटेंस के साथ जिसकी प्रॉपर्टी जो अब नई सब्सटेंस बनी हुई है होती है। फॉर एग्जांपल हम मेल्टिंग कहेंगे, हम कहेंगे कि वैक्स मेल्ट होता है, या हम कहेंगे कि आयरन जो है ये मेल्ट होता है। तो मेल्ट होने के बाद जो वो मोल्टन आयरन होता है उसकी प्रॉपर्टी और इस हार्ड या सॉलिड आयरन की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। उनका कंपोजिशन भी एक होता है, यानी उनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता। उनकी सभी प्रॉपर्टी, हाँ कुछ प्रॉपर्टीज टेम्परेली चेंज होती है, लाइक फ्लूइडिटी। अब ये फ्लूइड बन गया, अब ये सॉलिड नहीं है। हार्डनेस की थोड़ी कम हो सकती है, तो कुछ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा इसमें अब हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है। तो यहां पे हम कहेंगे कि जब नई सब्सटेंस बनती है उसकी प्रॉपर्टी पुराने सब्सटेंस के साथ मिल जाती है, तो इसका मतलब कि इनकी केमिकल यहां पे जो है कोई केमिकल प्रॉपर्टी उनकी चेंज अब नहीं हुई होती है, क्योंकि यहां पे ये तो फिजिकली चेंज होते हैं। अब हम कहेंगे क्या हमने कहा कि फिजिकल चेंज वो चेंज होती है जहां पे नई सब्सटेंस पुरानी सब्सटेंस से नई सब्सटेंस बनती है, लेकिन वहां पे कुछ टेम्पररी चेंजेस होते हैं लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बट ये जो एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस वो सेम रहती है, वो बदलती नहीं है। और उसकी वजह से जो ये नई सब्सटेंस होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है। इसके एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं, दीज आर फिजिकल चेंज। ठीक है जी। देखिए मैं आपको आई विल गिव द एग्जांपल। आपके पास वाटर एट रूम टेम्परेचर वो लिक्विड होता है, लेकिन जब आप उसको हीट करोगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट कन्वर्टेड इनटू अ वेपर, वो वेपर बन जाएगा। लेकिन वेपर को जब आप कूल करोगे वो वापस लिक्विड बनेगा। इसी तरह इसी वाटर को आप फ्रीज कीजिए 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, और फ्रीज होने के बाद ये सॉलिड बन जाता है। अब सॉलिड को आप इसको फिर हीट दीजिए, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ लिक्विड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहां पे जो ये प्रोसेस है ये इजीली रिवर्स हो सकते हैं। इसमें कुछ चेंजेस टेम्परेली होती है, बट असल में हम कहते हैं कि यहां पे प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। हाँ कुछ प्रॉपर्टीज टेम्परेली चेंज होती है, बट एक्चुअल कंपोजिशन रिमेन सेम। तो ये था अबाउट फिजिकल चेंज। अब है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इसका अपोजिट है। ये ऐसी चेंज, केमिकल चेंज ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली न्यू प्रॉपर्टी। अब यहां पे केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक सब्सटेंस कंप्लीटली ट्रांसफर होती है इनटू ए न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली न्यू प्रॉपर्टी। अब यहां पे जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल अलग होती है। तो ये केमिकल चेंज में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज होती है, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इंटायरली डिफरेंट होती है। उसके बरक्स फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टीज नहीं बदलती, सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज टेम्परेली बदलती है। यहां पे प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीटली बदल जाती है, और टेम्परेली नहीं परमानेंटली बदल जाती है। अच्छा, इस नई सबस्टेंस को पुरानी सबस्टेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इवन आफ्टर द सोर्स ऑफ चेंज। अगर जिसकी वजह से, जिस चीज की वजह से ये चेंज हुई, अगर वो भी सोर्स ऑफ चेंज को भी रिमूव किया जाए,
तब भी ये वापस नहीं जाते, रिवर्स नहीं जाते। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल। तो कोल जो है, कार्बन को जब बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हीट मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। किसी चीज को जलाओ, अगर ये लकड़ी होगी, इसको जलाओ और ऐश बनता है, और ऐश को वापस हम लकड़ी नहीं बना सकते, तो बिकॉज इट इज ए केमिकल चेंज। सोरिंग ऑफ मिल्क, आप देखिए कि मिल्क, आपके घर में मिल्क होता है, जब ये कन्वर्ट होता है इनटू कर्ड, अब कर्ड को वापस हम मिल्क नहीं बना सकते। कर्ड अलग चीज है, कर्ड की प्रॉपर्टी अलग है और मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है। सो इनकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होती है। तो दिस इज द केमिकल चेंज। मिक्सड ऑफ एसिड विद बेस, और सॉल्ट बनता है, जब एसिड को आप बेस के साथ मिलाते हो तो वहां पे सॉल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, वहां पे NaCl बनता है और H2O। अब इसको हम वापस बेस और एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी बॉडी में डाइजेशन ऑफ फूड होता है, इज ए केमिकल चेंज। तो डाइजेशन ऑफ फूड, यहां पे डाइजेशन में क्या, कॉम्प्लेक्स फूड entirely चेंज होता है इनटू सिंपलर वन। अब यहां पे इट इज ए केमिकल चेंज, इट कैन बी रिवर्स। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है इनटू ग्लूकोज, अब ग्लूकोज कैन नॉट बी रिवर्स्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह प्रोटीन कैन चेंज इनटू अमाइनो एसिड्स, बट अमाइनो एसिड्स कांट चेंज इनटू प्रोटीन्स। इसी तरह हम कहते हैं कि क्या कहते हैं और भी। तो यहां पे ये जो है, दीज आर द दीज आर द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जहां पे नई सब्सटेंस बनती है जिसकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होते हैं और दैट कांट बी रिवर्टेड। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह कल कोई और टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज। सो बी सेफ, stay in homes and wear masks. Thank you. Have a nice day. Assalamu alaikum.